और अब तक की जो इतलात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रिहाम खान ने और इमरान खान की सुलह की कोशिशें हो रही हैं। ये हम आपको ब्रेक कर रहे हैं और मीडिएटर्स बीच में आ गए हैं, सुलह कराने वाले लोग आ गए हैं और कह रहे हैं जी कि तलाक की अभी तो 3 माह की मुद्दत है एग्जैक्टली वो पूरी नहीं हो रही, ये थर्ड फेज चल रहा है। अगर इसमें खान साहब रजू कर लेते हैं रिहाम खान से तो तलाक वापस हो जाएगी। तो ये एक पीटीआई के फैन क्लब के लिए एक अच्छी खबर आ रही है जी। और उसकी वजह ये है कि इस पूरे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इसमें रिहाम का एक मुस्बत रोल सामने आया है कि वो खान साहब के से अलग होने के बाद उसने वो रिएक्शन नहीं दिखाया जिसका लोग ये जिक्र करते थे कि शायद वो दानिस्ता ऐसा कर रही हैं। तो ये सुलह की कोशिशें जो है वो नज़र आ रही हैं और उसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये कोशिशें खुद रिहाम खान साहिबा की तरफ से की गई हैं। शी इज़ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। तो ये जंग जो ट्विटर शूटर पे लड़ी जा रही है वो बंद हो गई है और अब बीच में थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं। कल भी एक साहब आपने देखा होगा रात गए पहुंचे और उन्होंने पैगाम रसानी की बातें कुछ हुई, कुछ गिले शिकवे हुए। ये बड़ी अच्छी बात होगी जी कि अगर खान साहब और उनकी अहलिया में सुलह हो जाए, इससे ज़्यादा अच्छी बात और खुशी की बात नहीं हो सकती। लेकिन बाज़ आकबत नांदेश लोग उनके हवाले से ज़रा खालिद चौधरी साहब से जिक्र करूं कि बाज़ लोगों ने इस लड़ाई को इस हद तक ले जाने की कोशिश की कि खबरें ये आ रही हैं रिहाम खान पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी उन्होंने खान साहब को मिठाई में जहर देने की कोशिश की और पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश की। वो फ़ोन टेप करती थी, वो ईमेल चेक करती थी। तो भाई वो खान साहब की बीवी थी, वो ये उनके अगर ईमेल और फ़ोन चेक करती थी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मिठाई की हद तक आप चले गए और जहर दिलाने की हद तक चले गए। मेरा ख्याल है मीडिया इस पर थोड़ा सा ओवर प्ले कर रहा है। खालिद चौधरी साहब, अगर सुलह होती है तो आप और मुझे क्या एतराज़ है? और ये जो इल्ज़ाम हम बैठ के चैनल पे बैठ के लगाए जा रहे हैं, ये लगाने चाहिए हमें? खुद खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। मुझे पंजाबी का एक बड़ा पुराना मुहावरा याद आ रहा है, नानी खसम कीता भैड़ा कीता, करके छड़िया होर भैड़ा कीता। किसी को भी सुलह होने पे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ। जब एक दफ़ा ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हो जाए तो वो बड़ी मुश्किल से जाती है। मेरा ख्याल है ज़वाजी जिंदगी में एक जरूर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। नहीं, अगर हो जाए फिर लाइफ बड़ी सेटल होती है। अगर दोनों ने सीख लिया है तो उम्मीद करते हैं सीख लिया होगा। यकीनन, मेरा ख्याल है कि ये बेहतर होगा। कोई भी ऐसा बदखा नहीं होगा कि किसी की फैमिली लाइफ, क्योंकि वो एक बड़ी वजह बन रही है जो लोग उनके ऊपर फिंगरिंग कर रहे हैं कि रिहाम खान के आने के बाद पार्टी तबाह हो गई। मेरा ख्याल है लेकिन इस दुआ के साथ कि अगर तलाक नहीं हुई, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिवील नहीं हुए, अगर ऑफिशियली तलाक हो जाए और तलाकनामे का पेपर मार्केट में आ जाए तो फिर आप उन्हें कह सकते हैं कि तलाक हो गई। उसमें एक मजहबी नुक्ता नजर भी है कि क्या वो यक वक्त उन्होंने 3 दी? नहीं, वो 3 की मुद्दत है, वो मैं कर चुका हूँ, मौलवी साहब से पूछ चुका हूँ। 3 महीने में 1-1 महीने का वक्फा है रजू के लिए और ये तीसरा महीना चल रहा है।